हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है पूरी की पूरी रीडिंग आपको मैच करे, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे लोग देखते हैं, अगर आपको कुछ पॉइंट्स मैच करते हैं, कुछ नहीं मैच करते हैं, तो आपको ऐसा ही सोचना है किसी और के लिए होगा। ठीक है, तो आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं आप, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। क्या मैसेजेस हैं? Oh, the tower. Oh my God. Six of Pentacles. जस्टिस। ओके, 3 कार्ड्स निकल गए, चलो ले लेते हैं। ओ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। 4 कार्ड्स थे, चलो यहाँ पे स्ट्रेंथ ले ही लेते हैं, निकल गए तो डेथ, द एम्प्रेस। ओके। कहानी तो बड़ी दिलचस्प निकल के आ रही है भाई। चलिए देखते। द ओ माय गॉड, द मजिशियन। ओके। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्या रीडिंग निकल रही है भाई। तो जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फैसला, कोई ऐसा फैसला आपके लाइफ का लास्ट चांस शायद यूनिवर्स किसी को दे रहे हैं। बार बार यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, बार बार सिंक्रोनिसिटीज हो रही हैं, नंबर्स की, एंजल्स नंबर्स किसी को दिख रहे हैं। बार बार यूनिवर्स किसी को साइन दे रहे हैं, बार बार यूनिवर्स किसी को गाइड करने, वार्निंग दे रहे हैं। लेकिन कोई ऐसे लोग हैं, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हो सकते हैं। ये फैसला है भी तो बड़ा ही क्रूर फैसला है। ऐसा क्रूर फैसला है, टावर मोमेंट एंड डेथ। यूनिवर्स किसी को ये जताना, ये बताना, और बहुत इम्पोर्टेंट, बार बार किसी को कोई संदेश दे रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो खुद को खुदा समझ के बैठा है। उसे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स कुछ नहीं है, खुदा कुछ नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी का करूँगा, जो मर्जी होगी वो करूँगा, कोई मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। कोई ऐसा ज़िद्दी, स्टबन इंसान हो सकता है जिसने पास्ट में आपको बहुत धोखा दिया, चीट किया, लड़ाई झगड़े किए। हो सकता है आपके पैसों में भी कुछ घपलेबाजी की। मार्क माय वर्ड्स, घपलेबाजी इसने की है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आपके दिल को तोड़ा है, रिलेशन को बुरी तरीके से डैमेज किया है। ये एक मैसेज जो उसे मैसेज मिल रहे, उसे बताया जा रहा है करो या तो मरोगे। कि जो यूनिवर्स उसे साइन दे रहे हैं कि जिस इंसान को तुम सता रहे हो, परेशान कर रहे हो, जिसे तुमने सड़क की खाक छानने के लिए छोड़ने की ठानी है, छान नहीं पाया है, मतलब कर नहीं पाया है, लेकिन इसने ठानी है कि वो आपको सड़क की खाक छानने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि आपने उसकी बातें नहीं सुनी हैं। जो वो आपको करवाना चाहता था आपने नहीं की है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
आपने इसके चंगल से निकलना अच्छा समझा, आपको पता चल गया ये इंसान बहुत नार्सिसिस्ट है, बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट आपको करता था या करती थी या करता है अभी भी, लेकिन आपने अपना मन बनाया कि इस टावर मोमेंट से आप बाहर निकलोगे। और यूनिवर्स इन्हें साइन दे रहे हैं कि ये आपकी एम्प्रेस है भाई, आपका इसका जन्म जन्मांतर का नाता है, आप इससे ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते हो। एम्प्रेस एक ब्लेसिंग होती है, ना कि आप उसे स्लेव के तरह अपनी मर्जी मनवाने के लिए। एम्प्रेस रानी क्या होती है, एम्परर एम्प्रेस, कि अगर आप को युद्ध के मैदान में भी जरूरत पड़ी तो एम्प्रेस खड़ी होगी। ऐसा नहीं है कि वो घर में रानी बन के बैठी रहेगी। ये ईश्वर एक ब्लेसिंग के रूप में इन लोगों के जीवन में आपको लेके आए थे, पर इन्होंने आपको ऑप्शंस में डालने की कोशिश की, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करने की कोशिश की, जहाँ पे इन्हें यूनिवर्स ने सीधा सीधा दिखा दिया है, करो या तो मरो। ये एक बहुत ही साधारण सा वर्ड है, करो या तो मरो एक जुमला है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो यूनिवर्स ने जो इन्हें साइन ऑन सिंक्रोनिसिटी बार बार दिखाई है कि अगर तुमने इस एम्प्रेस के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, इसको रुलाया, इसके आंसू निकले, तो तुम एम्परर हो या कोई भी हो, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि ये टावर मोमेंट जीवन में बार बार इनको ना ये साइन एंड सिंबल्स मिल रहे थे, फिर भी किसी ने आपका दिल दुखाया, आंसू बहुत बहे हैं आपके, क्योंकि यहाँ पे प्यार आपका सच्चा था और कोई ऐसा इंसान था जो यहाँ पे एम्प्रेस को छोड़ के जो ब्लेसिंग उसको मिली थी, उसको पता भी है उसके लाइफ में जो आया है, जो ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में दिया है, इसकी ज़िंदगी बदल गई। पहले ये घटिया उसी नाली के कीड़े की तरह पड़ा हुआ था ये इंसान, जो भी है आपके लाइफ में, लेकिन आपके कदम रखते ही इसके घर में, इसके ऑफिस में, कहीं भी आप गए हो, इसकी ज़िंदगी बदल गई है। ईश्वर ने इसे गिफ्ट के रूप में आपको दिया था, मगर इसने आपको छोड़ा, ठुकरा दिया। किसके लिए? उन्हीं नाली के कीड़ों के लिए जो इसके साथ रहते हैं। इसकी फ्रेंड्स, इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इसकी फैमिली हो सकती है, जो महा टॉक्सिक है। मैं आपको आज बताऊं, इतनी टॉक्सिक है कि सब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी बड़ाई गा गा के, इसको चने के झाड़ पे चढ़ा चढ़ा के सारे के सारे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर ये एक वर्ड किसी को बोलता है तो ये सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये सब लड़ भी लेते हैं, अपना काम भी निकाल लेते हैं और फिर इसको चने के झाड़ पे चढ़ा के सेट भी कर देते हैं, ये जो लोग भी हैं। तो ये एक बात कि यहाँ पे पूरी तरीके से यूनिवर्स इस समय मुझे गुस्से में लग रहा है, इस इंसान के जीवन में टावर मोमेंट गिरता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसने पास्ट में, यहाँ पे एक और भी मैसेज मुझे कन्वे हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से, किसी ने अननेसेसरी का आपसे जेलस में, आप एक मजिशियन की तरह हो, आपकी बहुत ही ज़्यादा आप स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो। एम्प्रेस एक गॉडेस लाइक एनर्जी आपकी हो सकती है। काफ़ी आपने खुद पे काम किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ठोकरें खाई है। ठोकरें खाने के बाद आपको एक ही बात समझ में आई है कि सिवाय ईश्वर के कोई साथ नहीं देता। कुछ दिन कोई साथ देगा, इसके बाद अगर आपका पार्टनर भी, आपकी शादी भी हुई है, कुछ दिन ये आपका साथ देगा, साथ तो ये ज़िंदगी भर निभाएगा, लेकिन बार बार आपको चीट करेगा, बार बार धोखा देगा, बार बार आपको रुलाएगा। आपने ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से अनुभव कर लिया, कभी किसी चीज़ के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, यानी आपकी ज़िंदगी पूरा जंग बनी है, ये आपने बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर लिया। आपने, भले आप इस इंसान के साथ एक घर में रहते हो, अभी आपने लड़ाई झगड़े से एकदम मुक्ति पा ली है, किसी से आप फालतू बात नहीं करना चाहते, आप एक साइलेंट जोन में गए हो, बहुत डीप आपने अपने बारे में सोचा है। यानी कि आप यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ना, तो आप अपने अंदर झांक रहे हो, अपने सोल का इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो कि आखिर ये है क्या। आपने यही पाया है कि डिटैच रहो, किसी से अटैचमेंट रखो ही नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा करता है, अवॉइड करके जाओ, साइलेंस में जाओ, लड़के भी कुछ मिलता नहीं। बहुत आपने अच्छी तरीके से इसे डीप एनालाइज कर लिया है। आप एक मजिशियन की तरह, आपसे जेलसी में आके, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना जेलस आपसे होते हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आप ग्रेट 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 मैनिफेस्टर बन चुके हो, क्योंकि आपने बहुत अपने ऊपर, यानी कि अपने चक्रास को अलाइन करने में बहुत काम किया है, और ये आप लंबे समय से करते आ रहे हो। ये किसी के लिए, सबके लिए नहीं है मैसेज।
तो आप एक मैजिक क्रिएट कर रहे हो, जो चाह रहे हो आपको मिल रहा। हालांकि आपसे ज़्यादा दुख भी किसी ने नहीं देखा है। इस टावर मोमेंट को आपने ओवरकम किया है। ये ओवरकम करना इतना आसान नहीं है। आपकी ज़िंदगी एक समय पे पूरी तरह तहस नहस ज़रूर हुई थी। यहाँ पे बहुत कुछ आपने खोया है। आपके इमोशंस तो ऐसे बहे हैं जिसका कि मैं यहाँ पे शायद मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। ऐसी काली रात आपने देखी है जो अगर आप बताएंगे ना तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। उसे लगेगा कि कोई मूवी चल रही है, और ये हकीकत में आपने जिया है। तहस नहस आपकी ज़िंदगी एक ऐसे समय पे इज्जत की धज्जियाँ उड़ी आपकी, जबकि आप हमेशा से इनोसेंट थे। कुछ जेलस लोगों के कारण आपसे कंपटीशन ये लोग करते थे, जबकि आप किसी के साथ कंपटीशन में नहीं थे। लेकिन इन्होंने जेलस में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं किया, इतने आपके ऊपर नेगेटिविटी इन्होंने भेजी। वही अभी जस्टिस का समय आ गया है, क्योंकि आपने सिर्फ खुद पे काम करके अपनी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पे आप ले जा रहे थे। और ये हुआ क्यों? क्योंकि आप दुखों से छुटकारा पाना चाहते थे। बहुत दुख आपकी ज़िंदगी में आए। तो जब आपने ये देखा कि जब मैं अपने अंदर झांकूंगा, अपने ऊपर काम करूंगा या करूंगी, तो मेरे दुख कटेंगे, और ये हुआ भी आपके जीवन में। तो अभी आप ना अपने जीवन में बहुत साइलेंट जोन में हो, किसी से, काफ़ी लोगों से आप दूर हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और इनफाइनाइट का सिंबल यही दिखाता है, अनंत। आप अब उस अनंत से जुड़ गए हो जिसका कोई अंत ही नहीं है। यूनिवर्स से जुड़े हुए हो। जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप यूनिवर्स से बोलते हो, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं आपकी। ये देख के बार बार किसी ने आपके जीवन में डार्क एनर्जीज, यानी अगर आपके जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ ना, छोटी सी चीज़ भी अच्छी हुई, तो ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। ये जो आपके दुश्मन है, ये जो आपसे जिनके आपसे पास्ट में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। अरे ये इसके जीवन में कैसे हो गया, चलो अब कुछ गड़बड़ करो इसके लाइफ में। मतलब इस कदर हाथ धो के ये पीछे पड़े हैं ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। और जब ये सामने से नहीं कुछ कर पाते, तो ये डार्क एनर्जीज, इन्होंने किसी को मजिशियन, कोई इनका ना तांत्रिक तंत्र मंत्र करने वाला, या कोई ऐसा होगा कि बहुत से लोग ये चीज़ें करते हैं। ये उनके पास जाके पैसे खर्च करके आपके जीवन में जो भी चीज़, आपके जीवन में कुछ भी अच्छी हुई, उसको तुरंत बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी रातों की नींद ही उसी समय उड़ जाती है। और यहाँ पे इसी पे बहुत बड़ा जस्टिस चल रहा है, और ये अंतिम जस्टिस है, आखिरी जस्टिस है। फैसला अंतिम और बड़ा ही क्रूर है, क्योंकि सामने खड़ा है क्या? विनाश। इनके सामने खड़ी है मौत। इसी के नीचे देखो, जस्टिस के नीचे ही डेथ। अब आप देख सकते हो जस्टिस किस चीज़ में। अगर ये नहीं माने, इनको बार बार यूनिवर्स मना कर रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पे इन्हें एक बातें बता दी गई है कि करो या तो मरो। अगर नहीं करोगे, डिवाइन के बच्चे को अगर तुमने बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान इन्होंने किया है, अभी जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पलड़ा बराबर रहना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इन्हें करो या मरो का सिंबल दे दिया गया है। बहुत क्रूर फैसला आने वाला है अगर ये अभी भी नहीं माने। और इस फैसले में कौन इन्वॉल्व है? माँ आदिशक्ति। ये भी माँ आदिशक्ति का ही कार्ड है। आपके ही अंदर एक अंश है माँ आदिशक्ति का। साक्षात माँ आदिशक्ति आपके जीवन में विराजमान है, और इन्हीं के द्वारा इन्हें बार बार वार्निंग मिल रही है। आपको भी ऐसी स्ट्रेंथ दी गई है कि अगर ये डायरेक्ट आपके सामने आते हैं, तो इस स्ट्रेंथ से आप इनके हलक में हाथ डाल के इनकी जुबान बंद कर सकते हो, और जो चाहो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे माँ भगवती चाहती नहीं आपका कोई कर्मा बने। ये आपके सामने खुद खड़ी हैं इन लोगों से टक्कर लेने के लिए, क्योंकि देखिए, सभी इंसान यूनिवर्स के डिवाइन के बच्चे ही हैं। अब कोई बुरा हो, कोई अच्छा हो, तो इसीलिए यूनिवर्स बार बार वार्निंग देते हैं। कि वार्निंग कैसे देते हैं? जब किसी के साथ बहुत बुरा कोई करने लगता है, तो उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं। या मान लीजिए 2 साल पहले किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया, बहुत ही बुरा किया, और वो 2 साल से बड़ी आराम की ज़िंदगी जी रहा, खूब लैविश लाइफ जी रहा। लेकिन जब उसका टाइमिंग आएगा ना कर्मा भोगने का, मान लिए 2 साल बाद उसका आया, उस समय उसके जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। ये 2 साल 10 दिन भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। तो जब उसके जीवन में बुरी तरह से टावर मूवमेंट एक के बाद एक विनाश उसके जीवन में स्टार्ट होता है ना, तो
क्योंकि वार्निंग मिली थी, माना नहीं। तो अभी डिवाइन टाइमिंग जब आती है ना तो बहुत क्रूर तरीके से आती है। जब मना किया, नहीं माना, तो ये क्रूरता यूनिवर्स दिखाते हैं। और इन्हें क्या जलन है, आप एक ये यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक था, ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप एम्प्रेस हो, आपके जीवन के सारे अभाव को दूर कर दिया गया है। आपके लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ तो आप अपना बिजनेस जरूर कर रहे हो, छोटा मोटा बड़ा जैसा भी हो, लेकिन उस बिजनेस में आपको ग्रोथ मिल रही है, अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है। नेचर से कनेक्टेड हो, नेचर के लिए कुछ ना कुछ करते हो, और यहाँ पे बहुत प्योर सोल हो, ये मैंने शुरू में ही बता दिया। इसीलिए आपके जीवन में मैजिक क्रिएट हो रहा। और ये देख के कोई दिन रात अपने सर फोड़ रहे हैं और दिन रात आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो ये आपके लिए या तो ब्लैक मैजिक करते हैं, डेथ स्पेल करते हैं, या टावर मूवमेंट आपके जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि बड़ा धमाका करने की कोशिश करते हैं ताकि आप डर जाओ और पीछे हट जाओ, इनकी बात मान लो, जो ये कहे वो करने लगो। और ये इस लड़ाई झगड़े से आपको बंदर घुड़की दे रहे हैं, डराने की कोशिश करते हैं, पर आप नहीं डरते हो। आपके पास माँ आदि शक्ति की एनर्जी है, आप शेर की तरह दहाड़ोगे अगर ये अब आपके सामने आए। अभी तक तो बहुत आपने सीधा रुख अपना लिया, पर ये अभी आपका मूड नहीं है सीधा रुख अपनाने का। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको एक ऐसी ताकत प्रोवाइड की है। देखो मैंने कहा ना, आपका पैसा, आपका धन जो ये अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो आप, मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हो। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके पास 3 पेंटिकल्स थे, 3 छोटे से पैसे का एक अमाउंट था आपके पास, आपने मेहनत से इसे यहाँ तक पहुँचा लिया। और कैसे आप खुद अपने धन को ब्लेस कर रहे हो, ब्लेसिंग दे रहे हो, क्योंकि आप मजिशियन की एनर्जी में हो, जस्टिस आपके सामने खड़ा है, एम्प्रेस की एनर्जी में हो। हर टावर मूवमेंट आपके जीवन से बैकफायर हो रहा है। आपके धन को बार बार ब्लॉक करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से आपका धन या तो इन्हें मिल जाए, देखो, या तो ये किसी तरीके से इन्हें मिल जाए, या तो आपका धन ब्लॉक हो जाए। पर आपका हाथ कहाँ है, आप देखो इस पेंटिकल के ऊपर है, दिखा आपको। आप अपने पेंटिकल्स को ब्लेसिंग दे रहे हो, ब्लेस कर रहे हो खुद, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। आप जिस चीज पे हाथ रख दोगे ना वो बढ़ता ही चला जाएगा, वो घट नहीं सकता। तो आपकी एनर्जी, आप जो ये एक करिश्मा कर रहे हो अपने जीवन में, तो कोई यहाँ पे जल रहा है, उसके दिमाग, ये जो आप पेंटिकल्स कमा रहे हो, देखो कहाँ इसके दिमाग में चढ़ा हुआ है, ये पागल हो रहा है, ये पैनिक कर रहा है कि आप कैसे ये कर सकते हो, जो भी है इसका हिस्सा है, इसको मिलना चाहिए। तो ये इंसान सामने से तो ऐसे कोई किसी से मांग नहीं सकता ना, ये ऐसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में टावर मोमेंट ला रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़े, कहीं कोर्ट केस में फंसा देना, कहीं आपके ऊपर डेथ स्पेल करके, और या तो फिर मनी को आपसे किसी भी तरह से इल्यूजन क्रिएट करके कि आपसे मनी कैसे निकाला जाए। ये इनकी तिगड़मबाजी 24/7 इनके दिमाग में चलता रहता है। और ये किसी चीज को पकड़ लेना चाहते हैं जबरदस्त तरीके से, उसको छोड़ना नहीं चाहते। आपकी एनर्जी चोर हैं ये लोग, मैं आपको बता दूं। आपकी एनर्जी इतनी सात्विक है कि जो आपके एनर्जी फील्ड में रहेगा ना वो भी आबाद हो जाएगा, उसके जीवन में भी कमी नहीं रहेगी। तो पहले आप इन लोगों से जुड़े हुए थे, अभी आपने अपनी एनर्जी को पुल आउट कर लिया, पुल कर लिया है। अब आप इनके एनर्जी, अब आप इन्हें एंट्री नहीं दे रहे हो अपनी एनर्जी फील्ड में, और इनकी वाट लगी पड़ी है, एक एक पैसे के मोहताज हो रहे हैं। क्योंकि अब ये कोई भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेज रहे हैं ना, तो ये आपके ऊपर काम नहीं कर रही। और ये जो आपसे पैसे पुल करने की, खींचने के लिए नेगेटिविटी भेज रहे थे, कोई इल्यूजन क्रिएट करना चाह रहे थे कि आपसे कैसे पैसे निकलवाना चाहें, तो यहाँ पे टावर मोमेंट आया है। बुरी तरीके से ये लोग हार खाए हैं, और यहाँ पे इनका डेथ स्पेल भी पूरी तरीके से इनके ऊपर रिवर्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, कल मैं रीडिंग बना रही थी, और जब मैंने सिंगिंग बॉल पे नेगेटिविटी को रिवर्स टू सेंडर किया, मेरा बॉल, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा दूंगी, एकदम क्रैक हो गया, जबरदस्त तरीके से फटा। पता नहीं किसकी नेगेटिविटी थी, जो मैंने उसे रिवर्स टू सेंडर करने की कोशिश की तो वो मेरा सिंगिंग बॉल ही पूरी तरह फट गया। तो इसीलिए आज मैं चुटकियों से रिवर्स कर रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको दिखा दूंगी, यकीन नहीं होगा आपको कि मतलब मैंने एक भी स्टिक नहीं मारी। कल की वीडियो में आप देखना, वो बॉल ही बजना बंद हो गया। यानी उस सिंगिंग बॉल ने किसी मेरे व्यूअर्स की इतनी भयंकर नेगेटिविटी की कि उसने अपने ऊपर ले लिया। आप डिवाइन को, यूनिवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना। कल से मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। तो फ्रेंड्स,
इनके जीवन में जब जब भी आपके जीवन में बहुत कुछ गलत करने की कोशिश करे, टावर मूवमेंट की, ये सब काम नहीं कर रहा है। कल की इतनी हैवी एनर्जी थी कि मेरा बॉल ही फट गया पूरी तरीके से, क्या ही बोलूँ मैं। तो आज मैं अपनी चुटकियों से मैंने ऑर्डर किया है, फिर आ जाएगा। तो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। इनके लिए ईश्वर ने अंतिम और बड़ा ही क्रूर फैसला लिया है, क्योंकि इन्होंने अपनी हद पार की है। ईश्वर की बातों को इन्होंने सुना नहीं, समझा नहीं। करो या मरो की इन्हें एक गाइडलाइन दी गई थी, या तो कर लो, इस एम्प्रेस को परेशान नहीं करो, इस एम्प्रेस को एम्प्रेस की नज़र से देखो, उसे स्लेव बनाने की कोशिश मत करो। लेकिन इन्होंने कुछ भी सुना नहीं, आपको धोखा दिया, भयंकर चीटिंग किया इन्होंने आपके साथ। गॉसिप, अच्छा, अगर आपने इनसे डिस्टेंस मेंटेन किया है, कुछ ना कुछ आपने इनसे दूरियां क्रिएट की, आपको पता चल गया है कि ये लोग आपके लिए सही लोग नहीं हैं, जो भी हैं ये। तो जब आपने दूरियां क्रिएट की, अब ये क्या कर रहे हैं, ये 3 लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो अब आपके बारे में, और आपका पार्टनर भी इसमें शामिल है। मैं ऑनेस्टली मुझे बोलना पड़ेगा, जो भी इस कार्ड में दिखेगा, तो ये आपके लिए ब्लैक मैजिक सबसे पहला कहीं सुनसान जगह पे जाके कर रहे हैं, और यहाँ पे ये अपनी कोशिशें जारी ही रख रहे हैं, और आपको डिफेम करने के लिए बहुत सारी गॉसिप्स भी कर रहे हैं। और जो आप यहाँ पे धन कमा रहे हो ना, पैसा कमा रहे हो, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी गॉसिप हो रही है कि कैसे ये बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि 1-2 लोगों से ये मिले हैं, पर आपके ऊपर जो ये आपके धन के ऊपर ब्लॉकेज डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें नाकामयाब हो रही हैं। क्योंकि कल का सिंगिंग बॉल ऐसे ही नहीं फटा है, किसी की बहुत बड़ी सुरक्षा हुई है। और मैं आपको बताऊं कि ये गॉसिप कर रहे हैं, किसी और से भी मिल रहे हैं कि गारंटी जो देगा ये उसी की शरण अब लेंगे, क्योंकि इनका बहुत पैसा बर्बाद ऑलरेडी हो चुका है। आप एक एम्प्रेस हो, एक 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, आपको हराना कोई बड़ी टेढ़ी खीर है जो ये समझ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस भी है। यूनिवर्स बहुत क्रूर जस्टिस इनके साथ स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है। देखते हैं क्या हो रहा है इनके साथ। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। और क्या इनके जिंदगी में तमाशा तहलका मचा हुआ, प्लीज गाइड करें। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, तो ये कार्ड ये बताता है कि इनकी हालत इस समय इतनी यूनिवर्स ने खराब कर दी है, बहुत क्रूर फैसला इनके लिए ले लिया है कि ये इस समय आइसोलेशन में, कुछ बहुत बड़ा इनके जीवन में टावर मोमेंट आया है, लोगों से इन्हें बेइज्जती मिली है, कहीं तो इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ी हैं, लड़ाई झगड़े लोगों से इनके चल रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, यूनिवर्स एक एक चीज़ों की वसूली कर रहे हैं। कोई यहाँ पे किसी की डेथ भी हुई है, ये सीधा सीधा इस कार्ड्स में दिख रहा है। इसके साथ अगर ये कार्ड है तो कंफर्मेशन है, कोई यहाँ पे अगर बीमार था, आईसीयू में था, हॉस्पिटल में था, किसी की डेथ हुई है या सडन होने वाली है। ये करंट की एनर्जी मुझे फील हो रही है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था फैसला अंतिम और बड़ा ही क्रूर है, क्योंकि सामने खड़ा है क्या, मौत, विनाश। लेकिन फिर भी ना समझने वालों को यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकते, फिर सजा ही है, जस्टिस ही करना पड़ेगा। और ये यूनिवर्स बहुत मजबूरी में कर रहे, क्योंकि इन्हें बहुत बार इस चीज़ों के लिए बताया गया। ऐसा नहीं कि इन्हें पता नहीं है, सब चीज़ इन्हें पता। जब जब इन्होंने आपके साथ गलत किया, तब तब इनके जीवन में किसी न किसी चीज़ की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने वही किया। तो अभी मजबूरी में यहाँ पे यूनिवर्स को, डिवाइन को, शनि देव जी को जस्टिस करना पड़ रहा है। इन्हें पहले आइसोलेट किया गया है, अब इनके जीवन में टावर पे टावर गिर रहे हैं, 1-2 नहीं, लगातार इनके जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें चल रही जहां ये एक पैनिक क्रिएट हो रहा है। ये बाहर दिखा नहीं सकते, अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं ये लोग, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है। इन्हें अफसोस हो रहा है कि काश हमने समय रहते खुद को सुधार लिया होता, लेकिन अभी तो सब बिगड़ चुका है। यूनिवर्स इनको बोल रहे थे जो गलत भी किया है, दे दान तो छूटे ग्रहण। ठीक है, जैसे ग्रहण लगता है तो दान देते हैं ना हम, तो ऐसा लगता है ग्रहण से छूट गए हम। क्या होता है जब ग्रहण लगता है तो हम पूजा पाठ का दान देते हैं,
हरि नाम स्मरण करते हैं जब भी ग्रहण लगता है, और ग्रहण के दूसरे दिन सुबह ही हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दान देते हैं। तो ऐसे ही इन्हें यूनिवर्स ने साइन दिया कि तुम दान क्या, तुम पीछे हट जाओ, बस यही सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ये एम्प्रेस है, इसके साथ मत गलत करो। लेकिन इन्होंने नहीं किया, इन्हें देना था, पर इन्होंने देना क्या था, पैसे रुपए थोड़ी देना था, यही दान देना था कि इसका पीछा छोड़ दो, इसको शांति से जीने दो, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन का हैंड है इसके सिर पे। लेकिन जो इन्हें भुगतना है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 4 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, अगेन 9 नंबर, 9 नंबर, एंड 3 नंबर, 16 नंबर, एंड अगेन 3 नंबर। यहाँ पे 3 और 9 एंड 3 9, हाँ 3 की और 9 की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन मिल रही है। आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एज क्या यहाँ पे निकल रही है। किसी की एज 49 है और 41 है, 55 है, 59 है, 48 है, एंड 31 किसी की एज हो सकती है, एंड यहाँ पे 44 किसी की एज है, 53 किसी की एज हो सकती है, 47 किसी की एज हो सकती है, 47, 48, 46, ये तीनों की दोनों किसी की एज हो सकती है। तो हम आपके लिए अभी एक गाइडेंस भी लेते हैं, देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ दीजिए, बहुत सारे कार्ड गिर गए, नहीं लेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे 1 या 2 कार्ड दीजिए, बहुत सारे नहीं चाहिए मुझे, कि बहुत सारे बहुत स्पष्ट रीडिंग निकल के आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। कोई मैसेज रह गया तो मैसेज दीजिए, नहीं तो आप गाइड करें कि क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, देखा, परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ हुआ है। डिवाइन टाइमिंग कह सकते हैं, परफेक्ट टाइमिंग कह सकते हैं, कि समय से जो समय निर्धारित था उसी समय पे सब कुछ हुआ है। आपके जीवन से सारे ऑब्स्टिकल को यही परफेक्ट टाइमिंग थी जब डिवाइन को हटाना था, और उन्होंने किया। और जिसको जहां सजा मिलनी थी, परफेक्ट टाइमिंग था, उसे उस जगह पे सजा मिली या मिल रही है। यहाँ पे फॉरगिवनेस, आपको डिवाइन बोल रहे हैं हमेशा आपको सरेंडर की एनर्जी में रहना है, फॉरगिव कर देना है जिसने भी आपके साथ गलत किया। क्योंकि यहाँ पे माँ आदि शक्ति का यहाँ पे तांडव भयंकर चल रहा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि किसी ने आपके साथ क्या किया, और वाकई में आप सरेंडर भी हो, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुननी चाहिए। आपकी इंट्यूशन आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे गाइड भी कर रही है, और आप सुनते भी हो। आपको पता है ये चीज़ कि आपकी इंट्यूशन पहले से ही आपको गाइड कर देती है कुछ होने वाला होता है। तो अभी आपकी इंट्यूशन, जितना ही आप इस पे भरोसा करके काम करोगे, तो पहली बात तो आप किसी भी प्रॉब्लम से बचे रहोगे। दूसरी बात, जितना आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा करोगे ना, उतना ही आपका इंट्यूशन शार्प होता जाएगा। आपके लिए ये गाइडेंस है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स, देखते हैं क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स। पी, ओके, एफ है, एफ, एफ, सी, बी, एन, एम, जी, ठीक है। ये कुछ नेम इनिशियल्स हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या निकल के आता है आपके लिए। तो देखते हैं यहाँ पे
किसी का नाम मोहित हो सकता है, मोहित। मीरा किसी का नाम हो सकता है, मानव किसी का नाम हो सकता है, मुस्कान किसी का नाम हो सकता है। और मैसूर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, मुंबई, मैसूर, मैंगलोर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि और क्या है यहाँ पे, एफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई गुड़गांव से इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड नेहा किसी का नाम हो सकता है, निखिल, नैना किसी का नाम हो सकता है, नमन किसी का नाम हो सकता है, नताशा किसी का नाम हो सकता है। तो नासिक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, नासिक, नोएडा, नासिक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है सी, तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है किसी का नाम यहाँ पे हो सकता है चिराग, चिराग किसी का नाम हो सकता है। एंड चेतना किसी का नाम हो सकता है, चांदनी किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे कोयम्बटूर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, चंडीगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। एंड यहाँ पे कटक से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या नाम आते हैं। किसी का नाम भूमि हो सकता है, भूमि। यहाँ पे बरखा किसी का नाम हो सकता है, बीना किसी का नाम हो सकता है, ब्रिजेश किसी का नाम हो सकता है। भोपाल से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बेंगलोर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, या बरेली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कोई इस रीडिंग को, किसी का नाम गुंजन हो सकता है, गीतांजलि किसी का नाम हो सकता है, गरिमा किसी का नाम हो सकता है। कोई इस रीडिंग को गोरखपुर से देख रहे हो सकते हैं, गांधीनगर। एंड यहाँ पे गोवा से भी कोई इस रीडिंग को हो सकता है देख रहे हूँ। और अब हम यहाँ पे देखेंगे कि और क्या नाम निकल के आता है, एम बाकी रह गया। तो चलिए देखते हैं कि किसी का नाम मुस्कान हो सकता है, मयंक किसी का नाम हो सकता है, महिमा किसी का नाम हो सकता है, मनीषा किसी का नाम हो सकता है। कोई इस रीडिंग, अच्छा मैंने बता दिया शायद, मॉस्को, मनाली, मैंगलोर। और अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और भी कुछ अगर नेम आते हैं तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।